नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है कटहरी, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि लालजी वर्मा विधायक थे, बम्पर वोटों से लोकसभा के सांसदी का चुनाव इन्होंने जीता। सीट खाली हो गई, समाजवादी पार्टी ने इनकी पत्नी को टिकट दिया है। वहीं पर इस सीट के प्रभारी हैं योगी जी, खासकर कटहरी और मिल्कीपुर में तो चुनाव हो नहीं रहा है, चुनाव बाद में होगा। तो इस सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। आंकड़ों के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां का जातिगत समीकरण एक्चुअल वाला क्या है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इस सीट पर लालजी वर्मा के सामने बीजेपी का शासन प्रशासन कैसे रवैया दिखा रहा है, आप इस वीडियो में पहले देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस से कैसे यहां पर बातचीत हो रही है। यहां पर आप उसको करते हो। मैंने इनको दिखाया, रोज आप पैसा देखो क्यों नहीं किया? लगा तो काहे नहीं सुनिए क्या दिखाया कि झंडा लगा हो और देखिए पास नहीं है बिल्कुल। आप ये बैठे थे, निकलो यार, आप निकलो। हम अपना एजेंट फार्म में पहुंचाएंगे। इसमें एजेंट फार्म में बस्ता सबका जाता है, कौन से गलत हम कर रहे हैं? एकदम वर्दी की बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। पैसा देख लो, जब पैसा रखते हो तो ले लो। एकदम वर्दी की बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। जाओ अब क्या हो आप लोग? अरे कुछ नहीं हो, अरे कुछ तो आप जाओ। हम अपना एजेंट फार्म में नहीं पहुंचाएंगे। आप ऐसा सब जगह रगड़ रहे हो, ये कोई बात नहीं है भाई। हम प्रचार नहीं करेंगे। आप तो रोक ही रहे हो। आपने गाड़ी को क्यों नहीं सीज किया? हमको बताओ, मेरे सामने आप बताओ। आप जाओ ना, क्यों नहीं सीज किया? आप जाओ हम आप सीज कर दे। मामला क्या है कि जैसे अब सरकार के लोग हैं, जो सरकार सत्ताधारी पार्टी है, वाकई में सच भी है, पुलिस वाले उसको कुछ नहीं कहते हैं। और जब विपक्ष वाले लोग आ जाते हैं उनको रगड़ देते हैं, यानी कि उनकी गाड़ी का चालान कर देते हैं और बाकी कहीं नहीं कहते हैं। ये सच है, आपने देखा भी होगा। और लालजी वर्मा भी यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए देखिएगा। कई भी अधिकारी हैं, जिसमें मैंने नाम लिया, श्री विशाल पांडे जी हैं जो एडिशनल एसपी हैं। सीओ अकबरपुर के द्वारा भी धमकाने का काम किया गया। एसडीएम कई हैं जिनके द्वारा, जो टांडा के एसडीएम हैं, अकबरपुर के भी एसडीएम हैं। इन लोगों के द्वारा जाकर लोगों को इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, विशेषकर प्रधान पर, कोटेदार पर, कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपनी पोलिंग पर भाजपा को जिताने का काम करें। इसी तरह से सीओ अकबरपुर के द्वारा भी कई लोगों को धमकी दी गई। येसो अहिरोली के द्वारा भी, येसो अन्य येसो के भी द्वारा जो है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर लालजी वर्मा ने बताया कि धमकियां दी जा रही हैं। असल बात, योगी जी यहाँ के प्रभारी हैं। जब भैया योगी जी प्रभारी हैं तो बीजेपी का शासन प्रशासन लगा है कि इस बार सीट को जिताएं। सही बात है। 1991 से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती नहीं है और उसके पक्ष में अभी भी माहौल नहीं है। लेकिन उपचुनाव है, आप सब जानते हैं, जब ऐसे दबाव बना करके चुनाव होगा तो कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। मैं आपके सामने आंकड़ा लेकर आया हूं, मैं आंकड़ों पर ही बात करता हूं। समाजवादी पार्टी यहां पर कुर्मी 45 से 50 हजार के करीब में है, तो बड़ी मजबूत है वाकई में। अभी देखो 17,072 वोटों से रितेश पांडे जब भाजपा से लड़े थे, लालजी वर्मा जब सपा से लड़े थे। लालजी वर्मा को 1,07,840 वोट मिला था, रितेश पांडे को 93,900 वोट मिला था। 17,072 वोट को बीजेपी पाटेगी कैसे? ये बड़ी मुश्किल की दौर है।
लालजी वर्मा 7,696 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। निषाद पार्टी से अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़ चुके हैं, पूरा ब्राह्मण वोट दे चुका है। निषाद पार्टी से लड़ने के कारण निषाद भी वोट दे चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुश्किल, और यहाँ पर जो 7,696 आप देख रहे होंगे, इसमें 2-3 हज़ार कांग्रेस का भी वोट जोड़ लीजिए। कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा था, तो इसमें 7 में कम से कम 2,500 जोड़ लीजिए। 7 2 9 10,000 करीब मार्जिन बन जा रहा है 2022 का आंकड़ा देखेंगे तो। अब देखिएगा 2017 में जाएंगे तो बसपा से लड़े थे, 6,287 से जीते थे। बसपा कमजोर भी थी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी अलग लड़ी है, वो बात अलग है। अब सपा मान लीजिए लालजी वर्मा बसपा से लड़े थे, 77,021 वोट पाए थे। 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी 17,620 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। यहां का जो जातिगत समीकरण कहता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जातिगत समीकरण मिट गया है। यहां पर सबसे ज्यादा जो है दलित आबादी है, करीब 80,000 के करीब दलित एससी वोटर। 80,000, 90 भी हज़ार हो सकते हैं, वो तो एक आंकड़ा है मोटा मोटा। और उसके अलावा यहाँ पर यादव आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी मतलब यादव मुस्लिम और केवल पटेल वोट दे देंगे, कुर्मी वोट दे देंगे तो समाजवादी पार्टी एकदम जीत जाएगी आसानी से। समस्या यहाँ आ रही है समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी, योगी जी प्रभारी हैं तो अधिकारी जो कर सकते हैं वो करेंगे, उनको कुछ भी कहिए रोक नहीं सकते हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के लिए एक समस्या ही उत्पन्न हो रही है थोड़ी सी कि बसपा का प्रत्याशी पटेल है। अब बार 2 पटेल के लड़ने से वोट कटवा के तौर पर वहां पर उत्पन्न हो सकता है। अब जैसे पुराना इतिहास ही देखेंगे लालजी वर्मा का, 1986 में एमएलसी रहे, 1991 में एमएलए रहे, 1996 में एमएलए रहे, 2002 में एमएलए रहे, 2007 में रहे, टांडा से 4 बार लगातार रहे एमएलए। 2017 में कटेहरी से जीते बसपा से, 2022 में समाजवादी पार्टी से जीते, 24 में सांसद बने। तो लालजी वर्मा का एक बड़ा बैकग्राउंड है। मंत्री रहे हैं, आप देख सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं, उद्यम मंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे। और धर्मराज निषाद भी चुनाव जीत चुके हैं 3 बार, 96, 2002, 2007 लगातार जीते हैं। 12, 17, 22, 12 नहीं लिखा है यहाँ पर, 2012 में लड़े थे वहाँ पर क्या बोलते हैं जौनपुर से, शाहगंज सीट से हार गए। 2017 में लड़े गोसाईगंज से, हार गए। 2022 में लड़े भाजपा से लड़े हैं, अकबरपुर से, हार गए। लगातार 3 बार हार चुके हैं। अब 2024 के चुनाव में कटेहरी में किस्मत आजमा रहे हैं। तो इस सीट पर जो ओवरऑल अभी भी आंकड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, साफ साफ समाजवादी पार्टी के पक्ष में आंकड़े भी हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटर भी हैं। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है, मुख्यमंत्री का प्रभारी होना, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर होना। बाकी जो भी नारा ओरा लग रहा है, इन सबसे कोई मतलब है ही नहीं। साफ साफ बात है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।